हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। रात के 11 बज रहे थे। अर्जुन अभी तक घर नहीं आया था। प्रिया ने आज उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाया था। वो बहुत खुश थी क्योंकि आज वो उसे अपने दिल की बात बताने वाली थी। वो बेसब्री से अर्जुन का वेट कर रही थी, पर इतनी रात होने को आई थी। अर्जुन अभी तक नहीं आया था और न ही उसका कोई कॉल या मैसेज आया था। प्रिया ने परेशान होकर उसे एक बार फिर से कॉल किया। कॉल संतोष ने उठाया और उसने प्रिया को बताया कि अर्जुन का एक्सीडेंट हो गया है। जैसे ही प्रिया ने ये सुना, वो बहुत ज्यादा घबरा गई। उसने लगभग चिल्लाते हुए पूछा, क्या एक्सीडेंट? कब हुआ? कैसे हुआ? अभी वो कैसा है और है कहाँ वो? प्रिया ने सवालों की लाइन लगा दी थी। जी मैडम, वो साहब स्टेज पर से गिर गए। उनका बहुत खून बह गया था और वो बेहोश हो गए थे। फिर रिया मैडम और बाकी सब उन्हें लेकर बॉम्बे हॉस्पिटल गए थे। अभी वो कैसे हैं ये मुझे भी नहीं पता, पर जब उन्हें लेकर गए तब तक तो उनकी हालत बहुत खराब लग रही थी। भगवान उनकी रक्षा करे। प्रिया ने जब ये सुना तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसके हाथ से फोन फिसलकर नीचे गिर गया। उधर संतोष ने हेलो हेलो बोलकर फोन काट दिया। प्रिया का मन हजारों आशंकाओं से भर गया था। उसे बहुत बुरे बुरे ख्याल आने लगे। प्रिया मन में, अर्जुन स्टेज से गिर गया, उसका बहुत खून बह गया और वो बेहोश है हॉस्पिटल में। इतना सोचते ही उसके सामने लहूलुहान अर्जुन का चेहरा आ गया और उसके बाद तो वो और भी घबरा गई। घबराहट के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। उसे पसीना आने लगा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हो गया। प्रिया मन में, कहीं अर्जुन को कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, उसे कुछ नहीं हो सकता। उसे मेरे लिए, हमारे होने वाले बच्चे के लिए खुद को संभालना होगा। मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं उसके पास जाऊंगी। इतना सोचकर वो उठी। उसने अपने आंसू पोंछे और फिर बॉम्बे हॉस्पिटल के लिए निकल गई। घर से निकलकर वो लिफ्ट से नीचे आई, पर फिर सोचने लगी कि हॉस्पिटल जाए कैसे। इतनी रात को ऑटो मिलना मुश्किल था और फिर उसके लिए टाउनशिप से बाहर तक पैदल जाना पड़ता। फिर उसने सोचा कैब बुलवा लेती हूँ, पर उसे आने में भी पता नहीं कितना टाइम लगेगा। प्रिया मन में, क्या करूँ अब? यहाँ तो मैं किसी को इतना अच्छे से जानती भी नहीं हूँ कि किसी की हेल्प ले सकूँ। अब तो एक ही ऑप्शन बचता है, खुद कार चलाकर जाना। पर ये भी कम टफ नहीं था। प्रिया को ड्राइविंग आती थी, पर उसने कभी अकेले ड्राइव नहीं किया था और उसे कार चलाए हुए काफी टाइम भी हो गया था। उसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो कार चला सकती है। पर इस समय उसकी आंखों के सामने सिर्फ अर्जुन था, जिसे उसकी जरूरत थी। इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे कार निकाली और हॉस्पिटल की ओर चल दी। टाउनशिप से हॉस्पिटल बहुत ज्यादा दूर नहीं था। प्रिया लगभग 10 से 15 मिनट में वहां पहुंच गई। कार पार्क करके वो सीधे बॉम्बे हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर गई और घबराते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, मुझे अर्जुन कपूर के बारे में पता करना है। वो कहाँ है? I mean, कौन से रूम में है? रिसेप्शनिस्ट ने उसे देखा और कहा, मैडम, मिस्टर कपूर को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, पर अभी आप उनसे नहीं मिल सकती। विजिटिंग आवर्स खत्म हो गए हैं। प्लीज कल आइए। प्रिया थोड़े गुस्से से, नहीं मिल सकती का क्या मतलब है? मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है और मैं उनसे मिलकर ही रहूंगी, चाहे जो भी हो जाए। आप इस तरह से मुझे मना नहीं कर सकते। रिसेप्शनिस्ट उसे समझाते हुए, मैडम, परमिशन नहीं दे सकते। आप समझने की कोशिश कीजिए। इस समय पेशेंट आराम कर रहे होते हैं, हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और वैसे भी रूल्स के अकॉर्डिंग आप किसी भी पेशेंट से केवल विजिटिंग आवर्स में ही मिल सकती है। इसलिए आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, कल आ जाइए।
ये सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। वो किसी भी हालत में अर्जुन से अभी और इसी समय मिलना चाहती थी। उसे अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि वो ठीक तो है। अगर अभी उससे नहीं मिली तो सुबह तक का टाइम निकालना इम्पॉसिबल हो जाएगा। उसने एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मैम प्लीज देखिए, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। आप एक बार मुझे मिल लेने दीजिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं होगा। प्लीज मैम। रिसेप्शनिस्ट थोड़ा चिढ़ते हुए, मैडम, आप समझ क्यों नहीं रही है? मैं आपको जाने नहीं दे सकती। पेशेंट के साथ केवल एक अटेंडर ही रह सकता है और बाकी लोग सिर्फ विजिटिंग आवर्स में ही मिल सकते हैं। प्लीज आप जाइए यहाँ से। मैम, क्या आप बता सकती है कि इस वक्त अर्जुन के साथ कौन है? I mean, अटेंडर कौन है? रिसेप्शनिस्ट अपने कंप्यूटर की ओर देखते हुए, मुझे नहीं पता। प्रिया थोड़े गुस्से से, आपको पेशेंट के बारे में नहीं पता, ठीक है। यहाँ डॉक्टर कौन है? मैं उनसे बात करती हूँ। रिसेप्शनिस्ट उसे घूरकर, डॉक्टर भी आपको वही कहेंगे जो मैं बोल रही हूँ। विजिटिंग आवर्स के बिना पेशेंट से नहीं मिल सकते। ये सुनकर प्रिया मायूस हो गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। यहाँ रुकने का भी कोई मतलब नहीं था, पर अर्जुन को देखे बिना यहाँ से जाने का उसका मन नहीं कर रहा था। वो पलटी और जाने लगी, पर उसके कदम जैसे जाने को तैयार ही नहीं थे। प्रिया मन में, एक बार और बात करके देखूं क्या? वो खड़ी खड़ी सोच रही थी। तभी उसके सामने लिफ्ट का दरवाजा खुला और उसमें से एक लड़की बाहर आई। प्रिया ने उसे देखा। वो कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। अचानक प्रिया को याद आया, ये तो होटल ग्रैंड प्लाजा में काम करती है। वो जल्दी से उसके पास गई और बोली, तुम रिया हो ना, अर्जुन की सेक्रेटरी? रिया भी प्रिया को पहचान गई। हालांकि उसे प्रिया को देखे हुए कई महीने हो गए थे, फिर भी उसे प्रिया याद थी। यस मैम, पर आप इस वक्त यहाँ? रिया प्रिया को वहाँ देखकर हैरान थी, और वो भी इस हालत में। प्रिया समझ गई कि रिया उसे यूं यहाँ देखकर चौंक गई होगी। उसने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ, वो मैंने अर्जुन को कॉल किया था तो पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मैं उससे मिलने चली आई। पर ये मुझे मिलने नहीं जाने दे रहे। बोल रहे हैं कि विजिटिंग आवर्स में आओ। वैसे अर्जुन कैसा है? अब उसे ज्यादा कुछ हुआ तो नहीं ना? प्रिया बहुत कोशिश कर रही थी नॉर्मल बिहेव करने की, ताकि रिया के सामने उसकी फीलिंग्स जाहिर ना हो जाएं। पर फिर भी अपनी बात में छुपी चिंता को वो कम नहीं कर पाई। सर अब ठीक है, उन्हें ज्यादा गहरी चोट नहीं आई है। डॉक्टर्स ने ड्रेसिंग कर दी है और प्रिकॉशन के लिए आज की रात यहाँ रहने के लिए कहा है। कल वो घर जा सकेंगे। ये सुनकर प्रिया ने चैन की सांस भरी। प्रिया मन में, थैंक गॉड, अर्जुन ठीक है। फिर उसने पूछा, लेकिन ये हुआ कैसे? हमें भी समझ नहीं आया मैम। होटल में एक म्यूजिकल इवेंट होने वाला है, हम उसकी प्रिपरेशन चेक कर रहे थे। शो के लिए स्टेज बन रहा था। सर उस पर चढ़ने लगे। हम सब ने उन्हें कहा कि इस पर चढ़ना रिस्की है, ये गिर सकता है। हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, कितनी आवाजें दी, पर सर तो जैसे हमारी कोई बात सुन ही नहीं रहे थे। पता नहीं किस धुन में चले जा रहे थे। और फिर वही हुआ जिसका डर था, स्टेज गिर गया और सर भी उसके साथ गिर गए। प्रिया ने रिया का हाथ पकड़ा और कहा, थैंक यू सो मच, तुम लोगों ने उनका इतना ध्यान रखा। क्या तुम एक और फेवर कर सकती हो? प्लीज इन्हें समझाओ ना कि मुझे सिर्फ एक बार अर्जुन से मिलना है। रिया ने हाँ में सिर हिलाया और रिसेप्शन की तरफ जल्दी से गई। उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा, एक्सक्यूज मी, इन्हें मिस्टर अर्जुन कपूर से मिलने के लिए जाने दीजिए। रिसेप्शनिस्ट ने अपना सिर उठाकर प्रिया की ओर देखा और फिर चिढ़ते हुए बोली, अरे आप फिर से आ गई? आपको बोला ना अभी आप नहीं मिल सकती, तो बस नहीं मिल सकती, कल आएगा। बट आपके रूल्स के हिसाब से एक अटेंडर पेशेंट के साथ रह सकता है, ऐना। हाँ। रिया
मुस्कुराते हुए। तो ये अटेंडर ही है। मैं जा रही हूँ और पेशेंट के साथ इनके अलावा कोई नहीं है, तो अब ये जा सकती है। एना। रिसेप्शनिस्ट थोड़ा रुककर। ठीक है, अगर और कोई नहीं है तो ये जा सकती है। थैंक यू सो मच रिया। रिया मुस्कुराते हुए। इसमें थैंक्स की कोई बात नहीं है। मैं तो वैसे भी जा ही रही थी। मैं रात भर यहाँ नहीं रुक सकती हूँ। मैं यही सोच रही थी कि सर को अकेले यहाँ रुकना पड़ेगा, पर अब आप उनके साथ है तो कोई टेंशन नहीं है। सर 3rd फ्लोर पर है, रूम नंबर 302। अच्छा, मैं चलती हूँ। इतना कहकर रिया चली गई और प्रिया लिफ्ट की ओर बढ़ गई। 3rd फ्लोर पर उसने रूम नंबर 302 देखा और धीरे से डोर ओपन करके रूम के अंदर चली गई। अर्जुन अपने बेड पर सोया हुआ था। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी और हाथ पर प्लास्टर था। अर्जुन को इस हालत में देखकर प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। वो अर्जुन को देखते हुए सोच रही थी, आज शाम को मैं इस शाम को यादगार बनाना चाहती थी। मैंने क्या कुछ नहीं सोचा था तुम्हारे लिए। सरप्राइज प्लान किया था, बट सरप्राइज तो तुमने मुझे दे दिया, और वो भी इतना भयानक सरप्राइज। ये शाम इस तरह से यादगार हो जाएगी, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। वो धीरे से आगे बढ़ी और अर्जुन के करीब जाकर उसे देखने लगी। सर की चोट के अलावा उसके चेहरे पर भी खरोंचों के निशान थे। प्रिया धीरे से उसके पास बैठ गई और बोली, अर्जुन। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रिया मन में, कहीं अभी भी बेहोश तो नहीं है ना? उसने एक बार फिर से आवाज लगाई, अर्जुन। अर्जुन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसके सामने प्रिया थी। वो चौंक गया। उसे लगा शायद वो कोई सपना देख रहा है। तभी प्रिया की आंखों से एक आंसू उसके हाथ पर गिर गया। इसका मतलब ये सच में है, प्रिया कोई सपना नहीं। अर्जुन उठने की कोशिश करते हुए बोला, प्रिया तुम? प्रिया अर्जुन के गले लग गई और रोते हुए बोली, ये सब क्या है अर्जुन? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तुम तो जी ही नहीं पाती। कभी सोचा मेरा क्या होता, हमारे बच्चे का क्या होता? अर्जुन ने उसे खुद से अलग किया और कहा, मैं ठीक हूँ, देखो बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। ये सब तो होता रहता है, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ है। प्रिया आंसू पोंछते हुए, जब मुझे पता लगा तो मैं कितना डर गई थी। कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे दिमाग में। अर्जुन हैरानी से, पर तुम्हें पता कैसे चला? तुम अपना फोन ऑफिस में भूल गए थे। मैंने तुम्हें कितने कॉल्स किए, पर तुमने मेरे एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। फिर अभी कुछ देर पहले जब मैंने तुम्हें कॉल किया, तुम्हारे पियोन संतोष ने कॉल उठाया और उसी ने मुझे सब बताया, और मैं यहाँ आ गई। पर तुम यहाँ आए कैसे? I mean, प्रिया मुस्कुराते हुए, इस हालत में भी तुम इस बात की फिक्र है कि मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो यूज नहीं किया। अर्जुन पॉसिबल नहीं था, बट आई एम स्वीट, डोंट वरी, मैं कार से आई हूँ। अर्जुन मुस्कुरा दिया और बोला, that's good। वैसे प्रिया तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है, ये देखकर मैं हैरान भी हूँ। आखिर मेरी सरोगेट मेरी इतनी केयर करती है, ये जानकर अच्छा लगा। अर्जुन का ये सेंटेंस प्रिया को एक थप्पड़ की तरह लगा। वो जानती थी कि अर्जुन ने उसे ये बात क्यों कही थी। अर्जुन उसे उसी की कही हुई बात के लिए ताना मार रहा था। उसी ने गुस्से में कहा था कि वो उसकी सरोगेट है, बस और कुछ नहीं। प्रिया जानती थी कि उससे गलती हुई थी और उसी को सुधारने के लिए तो उसने आज की शाम की स्पेशल प्लानिंग की थी, पर उसका प्लान फेल हो गया था। अर्जुन का गुस्सा अपनी जगह ठीक था। प्रिया ने धीरे से कहा, सॉरी, मेरी बात मैं जानती हूँ। मैंने गुस्से में तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, पर उस सिया की वजह से मैं इतना गुस्सा हो गई थी कि मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या बोल रही थी। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। अर्जुन थोड़ी सख्त आवाज में, तुमने वही कहा जो तुम्हारे दिल में था, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई।
तुम इतनी रात को इस हालत में कार चलाकर यहां तक क्यों आई? इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी मेंशन नहीं है कि तुम्हें मेरे लिए ये सब भी करना होगा। तुम आराम से घर पर रुक सकती थी। ये सुनकर प्रिया की आंखों में फिर से आंसू तैरने लगे। वो बोली, कैसी बातें कर रहे हो अर्जुन? तुम इस हालत में हो तो मैं घर पर आराम से कैसे रह सकती थी? अर्जुन गुस्से से, क्यों? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुमने सोचा होगा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें इस बच्चे को अकेले ही संभालना पड़ेगा, इसलिए तुम परेशान थी ना? और यहाँ भी तुम यही देखने आई हो ना कि मैं जिंदा हूँ या नहीं? प्रिया अब रोने लगी थी। अर्जुन की बातें उसे तीर की तरह चुभ रही थीं। मेरे आने की वजह बेबी नहीं है अर्जुन। अर्जुन उसकी आंखों में देखते हुए, तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? एक सरोगेट होकर मेरी इतनी केयर, इतनी फिक्र करने की क्या जरूरत है? मेरा दर्द, मेरी तकलीफ देखकर तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? बोलो प्रिया। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। तुम्हारे बिना नहीं जी सकती अर्जुन। आई लव यू। इतना कहकर उसने अर्जुन की तरफ देखा जो अब मुस्कुरा रहा था। उसने अपना एक हाथ फैलाया और कहा, आई लव यू टू प्रिया। और प्रिया अर्जुन की बाहों में समा गई। क्या अर्जुन और प्रिया का ये प्यार अब नई शुरुआत करेगा या आने वाला तूफान फिर सब बदल देगा? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इस हफ्ते कहानी किस तरह आगे बढ़े उसके लिए कम्युनिटी पोस्ट में पोल लाइव है। सब लोग जाकर अपनी राय जरूर दें। मैं उसी के अकॉर्डिंग स्टोरी कंटिन्यू करूंगी। एपिसोड 45 समाप्त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।